प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप और आपका पूरा परिवार आनंदित और खुशी में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह आपके और आपके परिवार में सदा रहेगी। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके साथ प्रभु रहते हैं और प्रभु उसको आशीष करते हैं। दोस्तों, आज इस समय पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने आया हूं और वो विषय मेरा नहीं है, वो विषय परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये महत्वपूर्ण विषय को हम जान जाएंगे, हमको हमारे जीवन में आगे जीने के लिए आसान होगा, क्योंकि मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने वाले मकसद के बारे में। क्या होता है इस दुनिया में, लोग जीते हैं लेकिन बहुत से लोगों को उनके जीवन का असली मकसद पता नहीं रहता है, इसीलिए वो अपना जीवन जैसे चाहे वैसे जीते हैं और बहुत से लोग अपने जिंदगी के आधे ही दौर में खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल हमको समझनी है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को इस धरती पर बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, आपके घर में बहुत से वस्तुएं हो सकते हैं। फैन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, मिक्सर हो सकता है, ग्राइंडर हो सकता है। यह सब आपके घर पे क्यों है? अगर आप थोड़ा सा समय उसके बारे में ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। फैन हमको हवा देता है, ग्राइंडर हमारे मसालों को पीस कर हमको देता है, फ्रिज हमारे चीजों को ताजा रखता है, सब्जियों को ताजा रखता है। इसका मतलब यह है, जब एक व्यक्ति ने या कंपनी ने इस चीजों को बनाया तो उसके पीछे उनका मकसद था। और मैंने और आपने जब इन चीजों को हमारे घर के लिए खरीदा तो खरीदने के पीछे भी मकसद था। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, जो कोई भी चीजें इस दुनिया में बनती हैं और मनुष्य बनाता है उसके पीछे उद्देश्य है। तो दोस्तों सोचो, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जब इस दुनिया की सृष्टि की और खास करके मनुष्य की सृष्टि की तो कितने बड़े मकसद से उसने सृष्टि की होगी। सृष्टि को जब हम देखते हैं, सूरज को देखो प्रकाश देता है, चांद को देखो रात को हमको रोशनी देता है, हवा को देखो हमको ठंड महसूस कराता है, पेड़ पौधों को देखो हमको हवा देते हैं। मेरे प्यारे, इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी परमेश्वर ने इस धरती पर बनाया है उसके पीछे एक मकसद था। और आज मुझे और आपको जानना है कि मुझे और आपको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्यों बनाया और हम क्या कर रहे हैं। खास करके जब अविश्वासी होते हैं, जो यीशु को पहचानते नहीं हैं, बहुत बार उनका अपना खुद का मकसद होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई और फलाना फलाना बनना चाहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, वो यीशु को महसूस करता है और अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करता है, तो मेरे प्यारों, उस व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, यह एक विश्वासी ने जानना चाहिए। बहुत से विश्वासी लोग सोचते हैं गरीबों को खाना देना या पड़ोसियों को मदद करना, ये सारी चीजें हमारे जीवन का मकसद है। ये भले काम हमको करना है, ये भले काम हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति। लेकिन मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का मकसद क्या है वो हम जानेंगे। अगर आप बाइबल को खोलते हो, बाइबल में आपको दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह किस मकसद से आए थे। जब हम बाइबल को देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 17 में, तो
उधर हमको दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यॉर्दान नदी में जाते हैं और जब बपतिस्मा लेकर वो पानी में उठते हैं तो स्वर्ग से एक आवाज आती है दोस्तों, और आप सब जानते हैं वो आवाज क्या है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज थी और उस आवाज में कहा गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसमें मैं प्रसन्न हूं। दोस्तों, ये प्रसन्न हूं, ये बात यीशु के जीवन में जितने इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण थी उतनी ही महत्वपूर्ण मेरे और आपकी जिंदगी में होना है। अगर आप आपके जीवन को देखोगे तो आपको परमेश्वर ने किस मकसद से बनाया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जी रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का मकसद एक ही था कि जिसने मुझे इस धरती पर भेजा है उसको मैं प्रसन्न करूं और उसकी मैं महिमा करूं, उसकी बातों को मानो और वो चाहते हैं वैसे जियूं। दोस्तों, प्रसन्न करना परमेश्वर को ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। बहुत साल पहले परमेश्वर के एक दास ने मुझसे कहा था, अनिल, इस दुनिया में तू कितना साल जीता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है तू वो अपनी जिंदगी किसके लिए जीता है और कैसे जीता है। दोस्तों, हम तो दुनिया में जब रहते हैं लंबी आयु की कामना करते हैं, हमको कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, हम 100 साल जीना चाहिए, इस आशा में लगे रहते हैं। इसीलिए कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टैबलेट लेते हैं, टॉनिक लेते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह नहीं है कि हम इस दुनिया में कितने साल जीने वाले हैं। हकीकत यह है कि इस दुनिया में हम किसके लिए जिए और कैसे जिए। मुझे और आपको इस दुनिया में जीने का हक यीशु को प्रसन्न करके जीने का हक है। दोस्तों, दूसरा कोई भी काम हमको नहीं है। हम अपने मनमानी से नहीं जी सकते हैं। हमको चाहिए वैसा जीवन चुनकर जी नहीं सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमको खरीद लिया है। हम उसके खरीदे हुए लोग हैं, एक रीति से हम उसके दास हैं। तो जिसने हमको खरीदा है उसके महिमा करते हुए, उसको प्रसन्न करते हुए जीना हमारे जिंदगी का मकसद होना चाहिए। यीशु मसीह इस धरती पर थे तो यीशु मसीह के बारे में गवाही थी स्वर्ग से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं उसमें प्रसन्न हूं। दोस्तों, मुझे परमेश्वर एक दिन देता है, 100 साल देता है, ये कितना भी दिन हमारे जीवन में मिले, लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए, मैं मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जीऊंगा। मेरी बातों में, मेरे विचारों में, मेरे कामों में, हर चीजों में मैं मेरे यीशु को प्रसन्न करूंगा, मैं मेरे यीशु की महिमा करूंगा। अगर इस उद्देश्य से अगर तुम भटक रहे हो तो आपने परमेश्वर का उद्देश्य को बिगाड़ा है दोस्तों। लेकिन मुझे और आपको उद्देश्य से भटकना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मकसद हमारे जीवन में पूरा होना है और वो मकसद उसको प्रसन्न करना है। हर चीजों में, परिवार के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारे बिजनेस के द्वारा, हमारे जीवन के हर एक पहलू में मुझे और आपको एक ही करना है कि मैं मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और जब तक मैं इस धरती पर जीऊंगा तो हर दिन मुझे सुनना है मेरे परमेश्वर के द्वारा कि ये मेरे बेटे ने इस दुनिया में मुझे प्रसन्न करने का जीवन बिताया है। दोस्तों, क्या ये गवाही आज आपके अंदर है, या आप अपने ही मर्जी के मालिक बनकर अपने ही इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? बहुत से दुनिया में लोग हैं दोस्तों, परमेश्वर की परवाह नहीं करते हैं। उनका उद्धार हुआ है, उनका बपतिस्मा हुआ है, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, फिर भी मूल उद्देश्य भटकते हुए वो अपने इच्छा और अपने मर्जी के अनुसार जी रहे हैं। दोस्तों, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं।
तो मैं आपको एक बात स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूं, जब तक आप इस दुनिया में जिएंगे, सुबह उठकर आपके मन की एक ही बात होनी चाहिए, आज का पूरा दिन प्रभु ने मुझे दिया है, उस पूरे दिन में मैं मेरे यीशु को प्रसन्न करने वाला काम करूंगा। मेरे विचारों से यीशु प्रसन्न होवे, मेरी बातों से यीशु प्रसन्न होवे, मेरे कार्यों से यीशु प्रसन्न होवे। उसको छोड़कर हमको कुछ नहीं सोचना है और कुछ नहीं करना है। ये मनुष्यों को बहुत बार हम खुश करने की सोचते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर को खुश करते हो, प्रसन्न करते हो, तो बहुत बार मनुष्य आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे फायदे के लिए बहुत बार हम समझौता करने की कोशिश करेंगे अपने बिजनेस में, अपने परिवार के साथ। ऐसा हमको कभी नहीं करना है। यीशु को जैसे परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसमें मैं प्रसन्न हूं, वही गवाही मेरे और आपके बारे में हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहना है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हूं। प्रभु को प्रसन्न करने का जीवन जीना है, यही मेरे और आपका जीवन का मकसद होना चाहिए। इसी मकसद से परमेश्वर ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है। दोस्तों, ये कोरोना वायरस की महामारी मेरे और आपके पीछे लगी है, सारे दुनिया के पीछे लगी है, कि डॉक्टर लोग कहता है ये बीमारी इस दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके जिंदगी में एक बार तो आएगी। तो मैं और आप भी नहीं छूटेंगे दोस्तों, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति के शारीरिक रोग निरोधक ताकतें अच्छी हैं वो बच जाएगा, जिसकी नहीं है वो खत्म हो जाएगा करके मेडिकल साइंस कहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ भी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई भी दूसरी कोई भी बीमारी हो, मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी हमारे लिए महत्व नहीं रखती है। हम अनंत काल के लिए लोग हैं। यीशु को जिस दिन हमने विश्वास किया, उस दिन से प्रभु ने हमको अनंत काल के लिए बनाया है। तो इसीलिए ये सोच से हम जिए और हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु की प्रसन्न करने वाली जिंदगी बिताएं। दोस्तों, आखिरी की एक बात बताना चाहता हूं आपको। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, 33.5 साल वो इस धरती पर रुके, ज्यादा नहीं, 300 साल, 500 साल नहीं, 80 ईयर्स नहीं दोस्तों, सिर्फ 33.5 साल वो इस दुनिया में रहे। और आखिरी में जब उसको क्रूस पर मारा, तब उसने कहा सब कुछ खत्म हुआ। इंग्लिश में हम बोलते हैं इट्स फिनिश्ड, टेटलास्टाई, मतलब सब कुछ पूरा हुआ। जिस मकसद से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, सिर्फ 33.5 साल का जवान यीशु मसीह अपना काम पूरा करते हुए कहता है, मैंने, मेरे पिता ने भेजा हुआ काम को पूरा किया। यही आपको मैं बताना चाहता हूं। कितने साल जीते हैं इसके बारे में चिंता मत करना, आपको कब मौत आएगी उसके बारे में आप चिंता मत करना। चिंता यह करना, हर दिन मेरे जीवन के द्वारा मेरे यीशु की महिमा होनी चाहिए, जिसने मेरे लिए लहू बहाया, जिसने मेरे लिए कांटों का मुकुट लिया, जिसने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, जिसने मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। उस प्रभु यीशु को प्रसन्न करना, उस प्रभु यीशु को महिमा करना, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने का मकसद हमारा सबसे नंबर 1 होना चाहिए मेरे प्यारों। उससे भी बड़ा मकसद हमारा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के द्वारा आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी को यीशु के लिए जिए, यीशु की महिमा के लिए जिए। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को बताएं। प्रभु आप सबको आशीष करें।